उत्तरकाशी के धराली आपदा में धामी सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और लगातार राहत कामों को खुद सीएम धामी देख रहे हैं। धराली आपदा को लेकर सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। धामी सरकार ने तत्कालिक सहायता राशि की घोषणा की है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 5 लाख की तत्काल सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सचिव राजस्व की अध्यक्षता में टीम बनाई गई जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ में खड़ी है और हर मुमकिन मदद की जाएगी। और सीएम धामी ने कहा है कि अगले 6 महीने का राशन भी प्रभावितों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पौड़ी के सेंजी और बाकुंडा गांव में भी आपदा आई है और यहां पर भी प्रभावित लोगों को मुआवजा और राशन दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त घरों के लिए भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि जहां भी आपदा आई है सरकार उनके साथ में खड़ी है और उन्हें भी पूरी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आगे आकर आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि आगे आकर आपदा प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने का है। सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया कि जो हमारे प्रतिपक्ष के भी लोग हैं वो भी इस आपदा के समय में सब आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। हम सब लोग मिलकर इस आपदा से इस चुनौती का सामना करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति बहुत और समय पर हो सकती है। इस समय नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक रूप से उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए सबको आगे आना चाहिए। उत्तरकाशी के धराली में सब कुछ तबाह हो चुका है और अब जमीन के नीचे जो दफन हो चुके हैं उनकी तलाश जारी है। मलबे के नीचे क्या क्या हो सकता है, कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने शव हो सकते हैं, इसकी तलाश अब मशीनों के जरिए हो रही है। इन मशीनों के जरिए मलबे के नीचे 50 फीट तक तलाश की जा सकती है। सैकड़ों टन मलबे में अब तलाश हो रही है उस जिंदगी की जो कहीं ना कहीं किसी भी क्षण पे हो सकता है कहीं मौजूद हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनडीआरएफ की ये पूरी टीम है जो मशीनों के जरिए ये देख रही कि इस मलबे में क्या कोई जिंदगी या कोई मौत या कोई बॉडी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ टीम ने ये पूरी अपनी मशीनें यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। लाइफ डिटेक्टिव मशीनें हैं ये बताया जा रहा है करीब 5 मीटर इस मलबे के नीचे तक ये दिखा सकती है कि इस मलबे में क्या कुछ, मलबे के अंदर कोई जान, कोई व्यक्ति की बॉडी है या कोई व्यक्ति यहाँ पे फंसा तो नहीं है। तो ये पूरी मशीनें अब इन घरों के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम घरों के ऊपर यहाँ पहुँच गई और इन घरों के ऊपर, क्योंकि घर पूरे मलबे में दबे हैं और कहीं कोई जिंदगी इन घरों के अंदर तो सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह एनडीआरएफ की ये टीम है ये यहाँ पे मशीनें लगा रही है और ये देखना चाह रही है कि क्या पता इन घरों के अंदर कोई जिंदगी तो नहीं है। क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे गांव कभी हुआ करता था, लेकिन आज जब ये खीरगंगा से पूरी आपदा आई और उस आपदे के चपेट में ये पूरा गाँव आया है, सैकड़ों टन मलबे के नीचे अभी भी गाँव दबा है, कई घर दबे हैं। उन घरों के अंदर अब एनडीआरएफ की ये मशीनें डिटेक्ट करेगी कि क्या कोई उन घरों में जीवित तो नहीं है। धराली में आपदा के बाद अब मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। सेना के एक सैटेलाइट सिस्टम में कनेक्टिविटी को तैयार किया गया है जिससे कि लोग बात भी कर पा रहे हैं और इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 तारीख आई आपदा के बाद जो ये पूरा इलाका है, मुकवा, हरसिल के आगे का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी चले गई थी क्योंकि जो टावर था वो आपदा में बह गए थे, जिसके कारण जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए भी लोग थे वो अपनों से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज आर्मी की टीम ने यहाँ पे एक सिस्टम तैयार किया है और उस सिस्टम के जरिए वो जो यहाँ के लोग हैं या जो फंसे हुए लोग हैं जो अपनों से बात करना चाह रहे हैं, अपनों की कुशल क्षेम पूछना चाह रहे हैं,
उनके लिए यहाँ पे एक सुविधा शुरू की है। क्या कुछ ये सुविधा है? हमारे साथ आर्मी के अधिकारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम पूरा लिखते हैं? मेजर नयन तपलियाल, शत्रुजीत ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी को यहाँ पर इंडक्ट किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर के थ्रू में। हम जब से यहाँ पर आए हमने लोगों को फूड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड किया है। जो कैजुअलिटी हम इवैक्यूएट कर पाए थे हमने उनको फर्स्ट एड दी, एंड हमारे जो हॉस्पिटल वाला पोर्शन है शत्रुजीत ब्रिगेड का, उन्होंने उनको फर्स्ट एड देके इवैक्यूएट किया है। इसके बाद रोड और लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से यहाँ कई सारी जगह आप देख सकते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी हट चुकी है। तो इसके लिए हमने सैटेलाइट टर्मिनल्स का यूज़ किया है। एक वन वेब सैटेलाइट टर्मिनल्स है, तो यहाँ के जो लोग गांव वाले लोकल टूरिस्ट जिनकी अपने घर वगैरह पे बात नहीं हो पाई है, इसके थ्रू हमने उनकी बात कराई है। इसके थ्रू 100 Mbps तक की सबको स्पीड वगैरह मिली है, एंड जो लोग बेचारे अपने घर पे नहीं बात कर पाए तो उन सब ने बात कर ली। बिल्कुल, यानी कि सर अगर हम देखें ये सुविधा आप लोगों ने जो बढ़िया दी है, सर कितना जो लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? अभी जब से हमने सेटअप किया था सबसे पहले हर्षिल में मिडल कैंप में, तो मिडल कैंप के आसपास के जितने लोग थे उनकी सबके घर वगैरह में बात हो गई है, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कर दिया था उनको। देन इंटरनेट जियो और एयरटेल का वहाँ थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था, लेकिन ये धराली वाली साइड जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हमने ये सेकंड टर्मिनल को उठा के हम यहाँ पर लाए हैं। एंड बाकी भी सूर्य कमांड के जो बाकी सिग्नल के डिटैचमेंट्स हैं वो वहाँ पर जो लाइन टूटी हुई है उसका रिपेयर वर्क वगैरह वहाँ चल रही है। एंड वहाँ पर एक फॉर्च्यूनर बेस्ड गाड़ी है लगी है, उसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं घर में बात करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी ने एक पूरा एक सिनेरियो तैयार कर रखा है कि जो लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें शुरू में आने लगी थी, क्योंकि जब यहाँ पे क्योंकि ये पूरा एक गंगोत्री धाम का ये पूरा एरिया है, धाम में कई लोग पहुँचते हैं, लेकिन जब धाम में जो लोग पहुँचे थे वो अपनों से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी पूरी ठप हो गई थी। उस कनेक्टिविटी ठप होने के बाद जब लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे थे तो काफ़ी, जब हम रास्ते में पैदल कल आ रहे थे तो हमने देखा कि कई लोग अपनों को तलाश करने भी ऊपर आ रहे थे, जबकि यहाँ पे वो कई लोग सुरक्षित थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ये यहाँ पे जो युवा हैं वो भी अपनों से बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे वैसे कितना फ़ायदा आप मान के चले, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। हाँ, थोड़ा बहुत ये कि मतलब जो हमारे बाहर लोग थे मतलब उनको थोड़ा इतना पता चल गया कि हम लोग सेफ हैं। नहीं तो जैसे अब आजकल जो नेटवर्क जो बिल्कुल भी, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग भी इस फ्लड में जो यहाँ आया था जो उसमें चले गए लोग, तो इसलिए अभी हमने बता दिया कि हम लोग सब सेफ हैं, सब सुरक्षित हैं। हाँ। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ जी, हम धराली के रहने वाले हैं जहाँ ये आपदा आई थी। जी 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 जी। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा वो मिल गया है कि हमारे अपने जो है जो सोच रहे हैं कि ये सेफ़ नहीं है, जिनको पता नहीं है अभी तक कि ये ठीक है, कि उनको पता चल गया है कि हम ठीक है, तो हम आर्मी वालों को धन्यवाद कहेंगे कि हम सब सेफ़ हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये धराली के वो लोग हैं, शायद कल भी ये लोग मुझे मिले थे, और ये धराली के ये लोग हैं जो अब जाके अपनों से बात कर पा रहे हैं, अपनों से अपनी कुशल क्षेम की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंतित इनके अपने हैं। वो लोग जो इनके परिजन हैं, परिचित हैं, वो लोग चिंतित हैं कि क्योंकि धराली में सबसे बड़ी आपदा आई थी, काफ़ी लोग मिसिंग की बात भी चल रही थी, लेकिन अब जब वो अपनों से बात कर पा रहे थे उनके चेहरे पे भी खुशी है। ये इंडियन आर्मी ने उनके चेहरों पे ये खुशी लौटाई है। अपने सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 धराली। धराली में आपदा के बाद में मेडिकल फैसिलिटी तुरंत चालू कर दी गई है। सेना की तरफ से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं। आपदा के बाद तुरंत यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के लिए यहाँ पे टीम यहाँ पे पहुँच गई है। आर्मी विंग यहाँ पे पूरा ये फैसिलिटी तैयार दे रही है। यहाँ पे हर प्रकार की इनके पास छोटी मोटी जो दवाएं हैं, और कुछ भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। हमारे साथ आर्मी के ही लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग उनको? बिल्कुल जी, हम जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन यहाँ पे हेप्टर में पहुँच गए, क्योंकि रोड कट ऑफ था तो हेप्टर में आए इधर। तो यहाँ आके तुरंत हमने MAP हम बोलते हैं, जो मेडिकल एड पोस्ट है, जिसका मतलब जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका बेसिक मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा हम इमरजेंसी पेशेंट भी देखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें इंटुबेशन करने का भी और ऑक्सीजन सपोर्ट भी। तो ये मुकुआ में हमने इसलिए लगाया, जो ये सेंटर लोकेशन है, गंगोत्री से यात्री को लेके आ रहे दराली तक, वो पैदल आ रहे, तो वहां से टायर्ड हो जाते हैं, वहां से अर्सिल भेजने तक जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो हम दे रहे हैं यहाँ से। तो 2-3 से पेशेंट आते रहे, कुछ लोग का इंजेक्शन लगा रहे, कुछ लोग का बेसिक मेडिसिन दे रहे, तो इसी तरह का पेशेंट्स को यहाँ से अर्सिल MI रूम को भेज रहे हैं।
तो सर क्या जैसे कुछ ज्यादा घायल आए क्या यहाँ से उनको हेली से आगे भी आप लोग भी बिल्कुल, ये एक हार्ट पेशेंट भी आए जो यहाँ का लोकल सिविलियन है। ड्यू टू रोड कट ऑफ उनको आगे भेजने में मुश्किल है, तो यहाँ पे उस पेशेंट को स्टेबिलाइज करके हर्षिल एमआईयू में लेके गए, वहाँ पे ईसीजी करवाए, उनका बेसिक मेडिसिन दिलवा के तुरंत हेप्टर में देहरादून भेजे। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार की इन्होंने दवाइयाँ यहाँ पे रखी हैं और आर्मी की ये एएमसी विंग है और ये विंग ने फिलहाल यहाँ पे एक टेम्परेरी एक मेडिकल यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दे रखी है और अगर किसी को ज्यादा दिक्कतें होती तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है।